किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको क्या-क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज़ अगर आपको हुआ चाहती है, तो उसका सिग्नल आपने सुना होगा, एक टेस्ट होता है प्री डायबिटीज़ का। तो वो आपके 3 माह गुज़िश्ता 3 माह गुज़रे हुए 3 महीने का पूरा बायोडाटा देता है कि आपकी 3 महीने में, पिछले 3 महीने में कितनी डायबिटीज़ कब रही। तो एक तो ये टेस्ट है कि 6 महीने में आप एक बार कराएँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर प्री डायबिटीज़ में आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है, ये होने वाली डायबिटीज़ का है, तो आप उसको वहीं रोक सकते हैं और अपने थोड़े मामूल में बदलाव लाएंगे, खाने पीने में बदलाव लाएंगे और घंटा या उससे 1 घंटा या उससे ज़्यादा पैदल चलेंगे। देखिए, हमारे पैदल चलने से भी हमारे जिस्म में डायबिटीज़ ही नहीं और जो भी चीज़ें कम या ज़्यादा होती हैं, उनको ज़रूरत के मुताबिक लाया जा सकता है। तो प्री डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर कराया करें। 6 महीने हम करा लिया करें, तो गुज़रे हुए 3 महीने की रिपोर्ट आ जाती है, आपको डॉक्टर वार्न भी कर देता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको जो इस तरह के टेस्ट कराते थे और उन्हें 8 साल पहले डायबिटीज़ होने के इम्कान की रिपोर्ट आई और फिर उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया और आज तक सेहतमंद है। तो ये प्री डायबिटीज़ का टेस्ट भी अब शायद लाजमी हो गया है। इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में अभी तक इसकी ना तो कोई वैक्सीन ना कोई दवा बनी है। कंट्रोल करने के लिए तो घरेलू उपाय भी हैं, नुस्खे भी हैं, जैसे कि आप भी बताते हैं। आयुर्वेद में, यूनानी में और मेडिकल साइंस में भी इसकी कुछ दवाएं आई हैं। लेकिन कंट्रोल होने के बाद भी हमने ये देखा है कि हकीम साहब, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे ख़ास तौर पर आँखों की बात करें, आँखों को डैमेज करना शुरू कर देती है, रोशनी कम होने लगती है। तो इस तरह से किस किस तरह के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया था, किडनी भी है, लीवर भी है, तो क्या ये सारे ही ऑर्गन जो हैं बॉडी के, आँखों से लेकर पैर तक लेकर, क्योंकि आपने गैंग्रीन का भी जिक्र किया, ये सबको इफ़ेक्ट करती है डायबिटीज़? और देखिए, एक-एक करके सब पर इफ़ेक्ट करती है और क्योंकि ये उम्र ऐसी उम्र में आती है, ज़्यादातर लोगों को 40, 45, 50 के बाद ज़्यादातर लोगों को आती है, उससे पहले बहुत कम लोगों को आती है। तो ये उम्र भी ऐसी है जहाँ और रोगी को रोग होने शुरू हो जाते हैं। यानी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में। ये कुदरती तौर पर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दिल के रोग शुरू होंगे, यानी ब्लड प्रेशर का रोग आ सकता है। यहीं से शुरुआत होती है फिर हार्ट ब्लॉकेज की, यानी दिल की रगों में चर्बी जमने लगती है। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होता है तो दिल की रगों को वो बंद करने लगता है धीरे धीरे। तो ये उम्र ऐसी है जहाँ पर ये डायबिटीज़ होती है। फिर रोगों की शुरुआत हर आदमी को कुदरती तौर पर 45-50 के बाद खून गाढ़ा होने लगता है। ये कोई रोग नहीं है, कुदरती तौर पर ऐसा होता है। तो जो लोग अच्छे खाने खाते हैं, घर के खाने खाते हैं और ऐसी चीज़ें उसमें खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दे, मिसाल तौर पर लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। लहसुन का खाने का तरीका ये है कि खानों में तो लहसुन, अदरक, ज़ीरा खूब कसरत से इस्तेमाल करें, लेकिन खाना खाते वक्त दो लहसुन रख लें, 2 या 3 लहसुन के पीस रख लें और उन्हें एक निवाले के साथ चबा के खा लें। अब हमने ये भी सुना है हकीम साहब, इसमें कितनी सच्चाई है आप बेहतर बता पाएंगे, कि डायबिटीज़ लोग, ये मिथ है एक तरह से कि लोग सोचते हैं कि मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होती है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, नमकीन ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होती है। नहीं, देखिए, डायबिटीज़ के जो रोगी है उसको तो मीठा खाने से होगी ज़्यादा डायबिटीज़, लेकिन जो रोगी नहीं है उसको ना नमकीन खाने से होगी ना मीठा खाने से होगी। ये तो
एक रोग है जो पैनक्रियाज ने अपनी जिम्मेदारी निभानी बंद कर दी या कम कर दी। पैनक्रियाज ज़रूरत की इंसुलिन नहीं बना पा रहे या उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे डायबिटीज़ को, तो हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है।